नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 22 अगस्त की अंदरूनी कहानी क्या है और कैसे मंसूब हुआ, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की कल 190 मिलियन पाउंड केस में सहाफ़ियों से और जो पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई है उस पर हम तफसील से बात करें। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो 22 अगस्त का जलसा था वो मंसूब कैसे हुआ और उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तरनोल के मकाम में जलसे की इजाज़त दे दी थी, और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से कमिश्नर इस्लामाबाद की सदारत में एक इजलास हुआ था, और उस इजलास में फ़ैसला किया गया था कि मजहबी जमातों के प्रोटेस्ट के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी और NOC कैंसिल कर दिया गया था। उसके बावजूद कि NOC कैंसिल हो गया था, वज़ीर आला के PK अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इजलास किया। उस इजलास में उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि बेशक वफाकी हुकूमत जो है वो NOC कैंसिल करे, लेकिन हम जलसा हर हाल में करेंगे। इस सवाल से ISF के जो रहनुमा हैं वो भी तरनोल के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ छुप कर बैठे हुए थे और वहाँ मौजूद थे कि जैसे ही जो सुबह होगी तो हम जो हैवी मशीनरी जो पहले से वहाँ मौजूद थी, मतलब कि हर तैयारी की हुई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वहाँ पहुँचने के लिए। हैवी मशीनरी की मदद से कंटेनर्स हटाने का भी सिलसिला मौजूद था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास। लेकिन अचानक क्या हुआ, रात 12 बजे तक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम कायदीन जो है वो बल्कि सुबह तक कहते रहे कि हम जो है जलसा हर हाल में करेंगे। लेकिन अचानक वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और उनको जलसा पोस्टपोन करने का कहा गया। और इस हवाले से एक निजी चैनल में वज़ीर आज़म के कानूनी अमूर के जो तर्जमान हैं बैरिस्टर अकील खान साहब, उन्होंने भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर से हुकूमत ने जो है वो रब्ता किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ अली ख़ान वो इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुकूमत ने हमसे कोई रब्ता जलसे के वजह से नहीं किया, बल्कि हमने ख़ुद बानी PTI से मिले और हमने जाकर उनसे जलसा मुखर करने का कहा। ये जो सिलसिला था वो आज़म स्वाति साहब के ज़रिए हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने रब्ता किया और रब्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुआ, और ये हुकूमत इस बात को कह रही है कि ऑन कर रही है कि जो मुलाकात भी जो करवाई गई सुबह 7 बजे, अब ये तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुलज़म से जो है वो जेल में मैनुअल जो होता है वो होता है 9 से बाद मुलाकातें होती है, 10-11 हम खुद जाते रहते हैं अडयाला जेल, तो 12 बजे सहाफ़ियों को छोड़ते हैं, जब जज साहब तशरीफ़ ले आते हैं तो तब जाके मुलाकातें वगैरह होती हैं। लेकिन 7 बजे मुलाकात कराई गई, 7:15 पर आज़म स्वाति साहब अडयाला पहुँचते और उनकी मुलाकात बआसानी तरीके से हो जाती है बानी PTI इमरान खान साहब से। और फिर जो बातें आज़म स्वाति साहब ने बाहर आकर की वो बातें खान साहब ने कल मीडिया से भी की, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें ख़दशा था, और हमें ये ख़दशा था कि 9 मई का प्लान बना कर हम पर ये भी इल्ज़ाम लगाना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर, इसलिए हमने जो है वो ये प्रोटेस्ट जो है वो या ये जो जलसा था इसको हमने मुखर किया। और 8 सितंबर का उन्होंने बहरहान ज़िक्र किया, और अपने उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उधर से भी ये तरदीद इमरान खान साहब की वजाहत आ गई कि 8 सितंबर को कौम तैयार है, और उन्होंने कहा मेरे नाम से मनसूब अगर PTI का कोई रहनुमा या मेरे नाम से मनसूब अगर कोई 8 सितंबर को कहता है कि जलसा मुखर हो गया, तो 8 सितंबर का जलसा किसी हाल में भी जो है वो मुलतवी मुखर नहीं होगा, हर हाल में हम जलसा करेंगे। साथ साथ उन्होंने जब सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपको रातों रात किस तरह एक्सेस हुआ और किस तरह आपने आज़म स्वाति साहब को बुला लिया, तो इस पर इमरान खान साहब ने जवाब वगैरह कोई नहीं दिया, और मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि ये बातें उन्होंने कहा कि हुकूमत की काँपे टांग जाती हैं कि जब उनको मालूम होता है कि हमारे, या उन्हें 9 मई याद आ जाता है कि जब हमारे राब्ते या हमारी कोई बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से हो रही हो। लेकिन उन्होंने मोटे अल्फाज में कहा, कोई इस तरह नहीं कहा कि हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात। उन्होंने कहा कि जब भी हुकूमत की चीखों पुकार शुरू हो जाती है तो उनको लगता है कि शायद हमारा राब्ता इस्टेब्लिशमेंट से हो गया या हमारी उनसे कोई बात हो रही है। उन्होंने कहा इस मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत से तो हमारी कोई अब बातचीत नहीं हुई, और ज़ाहिर बात उनका इशारा पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। दूसरी जानब अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की मशीरा हैं, उन्होंने उनकी एक ऑडियो भी बड़ी वायरल है और ट्रेंड कर रही है, अभी तक ट्रेंड कर रही है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है या जो मौजूदा क़यादत है
ये संजीदा ही नहीं है इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। जब अपना कोई मामला होता है तो ये लोग हर वो काम करते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, ये प्रोटेस्ट की बात आती है, तो ये लोग जो है वो उसको मुलाकात करने चले जाते हैं। और फिर 7 बजे कैसे मुलाकात उनकी आज़म स्वाति साहब की हो जाती है। तो बहरहाल जो भी है, इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि क्योंकि मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जलसा था, धरना था सुप्रीम कोर्ट का, वो मुबारक सानी के हवाले से एक हसास मामला था, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि खदशा था हमें कि शायद कोई ऐसा वाक़या करा के दोबारा कोई दूसरा 9 मई बनाकर हमारे गले ना लगा दिया जाता, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दिया जाता। आगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हमने इस वक्त कौम का सोचना था, मुल्क का सोचना था। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जो है वो फिर ये जो जलसा है इसको मुखर किया, लेकिन 8 सितंबर का उन्होंने कहा कि अगर मेरे नाम से भी पार्टी लीडरशिप को ख़ुसूसी हिदायत दी है कि आप लोग हर सूरत जलसा करें और हर कारकुन पहुँचे, हर वर्कर पहुँचे, पूरी आवाम पहुँचे और पुरअमन पीसफुल रहकर जो है अपना जलसे में शिरकत करें, पुरअमन होकर जो है वो जलसा करें। NOC भी जारी की गई है एडवांस पे कि ताकि PTI जो है वो जलसा जो 22 अगस्त का था वो मौखर करे, उसे पोस्टपोन करे, जो जिसको मौखर किया गया पोस्टपोन किया गया। और उस पर अभी तक कारकुनान की जानब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तो बैरिस्टर गौहर साहब को, आज़म स्वाति साहब को, और इस मरतबा तो शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो हम देख रहे हैं कि कारकुनान ट्रोलिंग कर रहे हैं। उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई अगर आप भी इस बार नहीं निकले तो फिर अब आप चूड़ियाँ पहन लें, क्योंकि मरवत साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम जलसा नहीं कर सकेंगे तो हम फिर चूड़ियाँ पहन लेंगे। तो इस पर भी उन्होंने अभी ट्वीट करके वजाहत की कि जब तक मुझे इमरान खान साहब या क़यादत मुझे पूरी ज़िम्मेदारी जलसों की नहीं देती, मैं किसी किस्म के प्रोटेस्ट को अब या इस सवाल से मैं आवाम को कोई कॉल वगैरह नहीं दूंगा कि बाहर निकले या नहीं निकलें, क्योंकि एंड मौके पे जाकर ये मुखर कर देते हैं या जलसा पोस्टपोन करवा देते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 8 सितंबर को क्या PTI जो है वो जलसा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पस मंज़र तो यही है कि वज़ीर आला की वज़ीर दाखिला के साथ जो रब्ता हुआ, उस रात के जब रब्ता हुआ तो उस रब्ते में ये सारी बातें डिस्कस की गई कि इस तरह मजहबी जमात का जो है वो प्रोटेस्ट है, इस वजह से आप जो है वो जलसा 8 सितंबर को कर लें, जिसका NOC भी उनको थमाया गया। और फिर किसी को भी नहीं मालूम था, शुएब शाहीन साहब सुबह अदालत आए हुए थे तो उनको भी वो कह रहे थे कि फ़ेक न्यूज़ है। एक निजी चैनल में वो लाइव रिपोर्ट भी दे रहे थे। शुएब शाहीन साहब से जब पूछा गया तो शुएब शाहीन साहब ने इज़हार लातल्की किया था, उन्होंने कहा ये तो फ़ेक न्यूज़ है, जलसा तो हमारा आज हो रहा है। तो PTI वाले तैयार थे, लीडरशिप तैयार थी, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी कि इनको ये भी नहीं मालूम था क़यादत ने या कोर कमेटी या जो सियासी कमेटीज़ के जो ग्रुप्स हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन हमें नज़र नहीं आई। और सुबह अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है जिस पर ये वर्कर PTI वाले सवालात उठा रहे हैं कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और फिर मुलाकात भी करवा दी जाती है और जलसा भी अचानक मुखर हो जाता है। बहरहाल जो आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं वो सारी इमरान खान साहब ने से उन्होंने डिस्कस करके की थी, लेकिन वो किस तरह ये सारा ब्रेक थ्रू हुआ ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जो राब्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे आने वाले दिनों में और चीज़ें भी वाज़ेह होंगी कि ये राब्ते बहाल होने से क्या कितना PTI को या कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि इस वक्त माजी में हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब कि जब वो उनके कारकुनान पर तनकीद करते, जब उनके कोई इस तरह के राब्ते बहाल होते तो वो भी बहुत सारे प्रोटेस्ट, मरियम नवाज़ साहब अपने जलसे वगैरह धरना देना होना था तो धरना नहीं देती, चली जाती थी, जलसा नहीं करती थी। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है जिस वजह से ये चीज़ें अचानक से जो बदलना शुरू हो जाती है।